उत्तानपाद का चरित्र सुनाते हैं आपको। चतुर्थ स्कंद के अंदर में ध्रुवलाल की कथा आती है। ये उत्तानपाद के लड़के हैं ध्रुवलाल। आप लोगों ने कई बार कथा सुनी होगी। सुनीति और सुरुचि दो पत्नियां थी उत्तानपाद की। सुनीति, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, नीति है सुंदर। एक सुरुचि, मैं तो ऐसा ही करूंगी। हम सबों की दो पत्नियां हैं, हम ही उत्तानपाद हैं। ऊपर की ओर जिसके पांव हो, नीचे की ओर जिसका मुंह हो, उसको उत्तानपाद कहा जाता है। हम सब अपने मां के पेट में ऐसे ही उल्टे लटक रहे थे, इसलिए हम सभी उत्तानपाद हैं। हमारी ही दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति। नीति तो बोलती है सुबह 3:30 बजे उठ जाना चाहिए, लेकिन सुरुचि बोलती है छोड़, सो आराम से, नींद ही इस समय आती है, सुबह सुबह उठ जाओ 3:30 बजे। ये है सुरुचि। नीति तो बोलती है मत करो, रुचि बोलती है कर कर देखा जाएगा, जो होगा सो कर ले। आपको पता है समय पा करके सुनीति के भी एक लड़का हुआ जिसका नाम था ध्रुवलाल, और सुरुचि के भी एक लड़का हुआ जिसका नाम था उत्तम। ये बड़े भाई थे ध्रुवलाल के। एक दिन अपने पिताजी से मिलने गए, क्योंकि सुरुचि आई तो सुनीति को निकाल के महल से बाहर कर दी थी। एक दिन ध्रुवलाल मिलने के लिए आए अपने पिता से। पिता ने स्नेहवश उठा करके अपनी गोद में बैठाया। सुरुचि ने देखा आज गोद में बैठा है, कल गद्दी पर भी बैठेगा, उठा करके नीचे धक्का देके गिरा दिया। छोटे से बालक थे, ध्रुवलाल रोने लग गए और आवेश में आकर के सुरुचि ने कहा आज गोद में बैठे हो, कल गद्दी पर बैठोगे, तू अभागा है। ये बात ध्रुवलाल को लग गई। तू अभागा है जो सुनीति की गोद से पैदा हुआ, उसकी कोख से पैदा हुआ। अगर तू भाग्यशाली होता तो मेरी कोख से पैदा होता। आज के बाद में यहां आना मत, और अगर यहां बैठना चाहते हो, इस गद्दी पर बैठना चाहते हो, तो जाओ पहले भगवान से वरदान लेकर के आओ कि तेरे को मेरी कूख से पैदा करे, मेरे पेट से तू पैदा हो, तब जाकर के इस राजगद्दी पर बैठ सकते हो। ध्रुवलाल को बड़ा खराब लगा। हमने तो किसी को कुछ बोला ही नहीं, हम यहां बैठना चाहते हैं या वहां बैठना चाहते हैं। पिताजी ने ही तो उठा करके हमको रखा अपनी गोद में। रोते रोते हुए गए सुनीति के पास में। सुनीति ने अपने प्यारे बच्चे के आंखों से आंसू पहुंचे। बेटा क्या हुआ? सैनिकों ने बताया मासी के बाग वज्र लगे हैं। ओछी बात बोल दी। क्या कहा? कहा जाओ भगवान से वरदान लेके आओ कि तू राजा बन। सुनीति ने कहा बेटा ध्रुवलाल, मासी ने तो बहुत बढ़िया बात कही, एकदम सही है। इसकी इच्छा के बिना फूल नहीं खिलता है, इसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता है। इसको पाने में स्वर्ग की बहार कुछ भी नहीं, इसके आगे किसी प्रेमी का प्यार कुछ भी नहीं। भगवान की इच्छा से ही तो सब कुछ होता है। मासी ने कुछ भी गलत नहीं कहा बेटा। तो क्या मैं भगवान का भजन करने जाऊं? सुनीति ने एक बार भी मना नहीं किया। कहा हाँ बेटा जा। हमारे आपकी जैसी माँ होती तो रस्सी से बांध के रख लेती अपने पास में कि बेटा कहाँ जंगल में जा रहा है, कोई सांप सलीटा काट लेगा। ये हमारे भारत का ज्ञान है। हमारे यहाँ एक मदालसा नाम की माँ हुई है जो अपने बच्चे को लोरी सुनाती थी तो गीत नहीं गाती थी, वो गाया करती थी शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि माया पिशाची परिवर्जितोषि। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू ऐसा वैसा नहीं, तू साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म का अंश है। माया महाठगनी हम जानी, ये संसार किसी काम का नहीं है, ये भूतनी है, भूतनी माया खा जाएगी बेटा। इससे बचना चाहते हो तो भगवान का भजन करो। ये ज्ञान केवल हमारे भारत की माँ ही दे सकती है अपने बच्चे को, और बाकी संसार के जितने माँ बाप हैं वो बच्चों को सिखाते हैं खूब पढ़ो लिखो, खूब पैसा कमाओ,
खूब लग्जरी लाइफ जियो, कोई नहीं सिखाता दान करो, पुण्य करो, भगवान का भजन करो, केवल हमारे भारत की माँ ही सिखा सकती है। एक बार भी रोका नहीं सुनीति ने, जंगल में चला गया महाराज, भगवान से मिलने गए, रास्ते में नारद जी मिल गए। अरे भैया, किसी बढ़िया कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जाते हो, बढ़िया स्कूल में आप एडमिशन लेने जाते हो, तो पहले आपका एंट्रेंस का एग्जाम होता है, पहले इस परीक्षा को पास करो, उसके बाद में इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। कुछ योग्यता भी तो होनी चाहिए ना इस स्कूल में पढ़ने की। मानो नारद जी एंट्रेंस की परीक्षा लेने आए हो ध्रुवलाल की, कि वाकई में ध्रुवलाल भगवान से मिलने लायक है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले आकर के नारद जी ने कहा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, देखने से तो तुम किसी राजा के लड़के लगते हो, किसी बड़े परिवार के लगते हो। कहाँ महाराज, मैं उत्तानपाद का लड़का हूँ, सुनीति का बेटा। कहाँ जा रहे हो? कहा भगवान से मिलने। अच्छा, भगवान आके सामने खड़े होंगे, बोलेंगे बच्चा वरदान मांग, क्या मांगोगे? कहा राजा बनने आया हूं, वरदान मांगूंगा, राजा बनना है। नारद जी ने कहा सुन, भगवान कोई हलवा नहीं है जो उठाया और गप से खा गए। बड़े बड़े योगिंद्र मनेन्द्र कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर, वर्ष वर्षांतर, वत्स वत्सांतर तक पल पल भगवान का भजन करते रहते हैं, लेकिन कभी लकुट मुकुट का दर्शन नहीं देते ठाकुर। उसको मिलना बड़ा मुश्किल है। ये नहीं कहा नामुमकिन है, ये क्या कहा? मुश्किल है। और तेरी तो अभी अवस्था बड़ी छोटी है, बड़े बड़े योगिंद्र मनेन्द्र जिसको नहीं पा सकते, तो छोटा सा बालक है, बालक, जा घर जा। ध्रुवलाल ने कहा महाराज जी, अगर आपको पता है भगवान कहाँ है तो बता दो, बीच में प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। आप तो मेरा पूरा मोशन ही तोड़ दे रहे हो भगवान से मिलने का। मैं आया हूं भगवान से मिलने, आप बोल रहे हो वापस घर चले जाओ। ये नहीं हो सकता, मैं तो भगवान से मिल के ही जाऊंगा। तो एंट्रेंस एग्जाम में हो गए ध्रुवलाल जी पास। और उसी समय नारद जी ने सुंदर मंत्र दे दिया, बेटा इस मंत्र का जाप कर और एक दिन भगवान तेरे को मिल जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटे 7 दिन 7 रात्रि कंटिन्यू अगर इसका जाप करते रहोगे तो इन आंखों से देवताओं के विमान को देख पाओगे। 7 दिन में ये पावर तुम्हारे में आ जाएगा। और इसका भजन करते रहो, एक दिन न दिखने वाला ब्रह्म भी दिखने लग जाएगा। ध्रुवलाल बड़े राजी हुए, चलो कुछ तो बताया। फिर ध्रुवलाल ने कहा, गुरुजी ये बताओ, जब भगवान आएंगे तो मैं पहचानूंगा कैसे कि ये भगवान है? कहा देख, जब भगवान सामने आएंगे ना तो 10 इंद्रियां अपने आप काम करने लग जाएगी और कोई कुछ कर नहीं पाएगी। जैसे ये आंख सोचेगी मैं केवल भगवान को ही देखते रहूं, उसी समय अश्रु पड़ जाएंगे आंख में, तो आंख देख नहीं पाएगी ठाकुर जी को। और जब भगवान दिखेंगे ना, भगवान जब दिखते हैं तो उसका एक तरीका, जैसे मैं आपको दिख रहा हूं ना, दिख रहा हूं, ये माइक भी दिख रहा है, पीछे फोटो भी दिख रही है, ये मंच भी दिख रहा है, ऐसे भगवान नहीं दिखते हैं। जब भगवान दिखते हैं तो केवल भगवान ही दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते हैं, क्योंकि तत्वन के तत्व हैं भगवान। जो वही उसी को जब देख रहे हो तो और कुछ देखने की दरकार भी क्या आपको? कुछ नहीं दिखेगा, केवल भगवान ही दिखेंगे। कान चाहेंगे कुछ बोले ठाकुर, ये हाथ चाहेंगे ठाकुर जी की सेवा करूं चरणों की, ये मस्तक चाहेगा ठाकुर जी के चरणों में झुक जाऊं, 10 इंद्रियां काम करना चाहेंगी, लेकिन सब की सब शिथिल हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक टकटकी लगा के देखते ही रहोगे ठाकुर जी को, कुछ कर ही नहीं पाओगे। अच्छा ये बताओ ठाकुर जी देखने में कैसे होंगे? तो सुंदर स्वरूप का चिंतन बता दिया। देख ऐसे होंगे ठाकुर जी देखने में। ठाकुर जी का पूरा सर्वांग नील वर्ण का है, श्याम वर्ण का है। ठाकुर जी की 3 चीजें लाल है, होठ लाल है,
हाथ की हथेलियां लाल और पांव के तलवे लाल। कुछ एक चिन्ह है जो केवल भगवान में ही हो सकते हैं और किसी में नहीं हो सकते। दहिने और भृगुलता का चिन्ह है। भृगु नाम के ऋषि हुए, उन्होंने लात मारी है भगवान को, तो भृगु जी के चरणों की छाप है दहिने वक्षस्थल पर ठाकुर जी के, दहिनी छाती पर। और बाएं में हमारे यहां संस्कृत में होता है खंडाकार अ, जैसे अंग्रेजी में आप लोग एस लिखते हो ना, वैसे स्वर्ण की रोमावली से बाईं तरफ एस लिखा हुआ है। ये श्री जी का निवास स्थान है। बाईं तरफ में हमेशा लक्ष्मी विराजमान रहती है ठाकुर जी के, इसीलिए हमारे यहाँ पॉकेट हमेशा बाईं तरफ में होती है। यहाँ पैसा रखना चाहिए, मोबाइल नहीं रखना चाहिए। यहाँ मोबाइल रखने से हार्ट में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पैसा रखने की जगह बाईं छाती पर स्वर्ण रोमावली से एस लिखा हुआ है। कुछ एक चिन्ह बता दिए। ध्रुवलाल ने कहा मैं समझ गया, सब कुछ पूछ लिया, लेकिन एक चीज पूछना भूल गए कि भगवान आए तो मैं करूं क्या। ये चीज पूछना भूल गए। नारद जी ने बताया भी नहीं। चले ध्रुवलाल मथुरा आए, मधुवन में आए, एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठे और नमो भगवते वासुदेवाय। 1 महीने तक 3-3 दिन के अंतराल से केवल बैर और कैथ का फल खाया करते थे। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतराल से केवल सूखे घास के पत्ते खाते थे, 6-6 दिन के अंतराल में। और इस जगह बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय खूब जाप किया। तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल पर केवल थोड़ा सा जल पिया करते थे। चौथे महीने में 12 दिन के अंतराल पर केवल वायु का पान करते थे। श्वास ली 12 दिन तक श्वास बंद। और जब 5वां महीना लगा महाराज तो जीता श्वास है, सांस लेनी भी बंद कर दी। पहले 12-12 दिन के अंतराल पर लेते थे, अब तो पूरे आकाश मंडल में घूमने वाली वायु स्तब्ध हो गई, एक जगह रुक गई। सभी देवताओं के प्राण कंठ में आ गए, सब के सब गए भगवान के पास में। ठाकुर कोई घनघोर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है नीचे जंगल में, जाओ जाकर के उसको दर्शन दो। भगवान ने गरुड़ को बुलाया, गरुड़ पर बैठ करके ठाकुर जी आए। ध्रुवलाल जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, गरुड़ पर बैठ करके आए, पीत पीतांबर मोर मुकुट धारण करके आए। जैसी छवि नारद जी ने समझाई थी ध्रुवलाल को, उस छवि का ध्यान कर रहे थे आंखों से, आंखें बंद करके, आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। और वास्तविक में वही ठाकुर गरुड़ारूढ़ होकर के सामने आके उपस्थित हो गया। भगवान ने कहा आज तो बड़ी इंसल्ट हुई हमारी, ये तो आंख बंद करके बैठा, हमारी ओर देख ही नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा माया रची। ध्यान में जो भगवान थे ना ध्रुवलाल के ध्यान में, वो ध्यान वाले भगवान को गायब कर दिया ठाकुर जी ने। अब तो छटपटा के जैसी आंख खोले तो जो ठाकुर ध्यान में था, जैसा नारद जी ने बताया था, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर ठाकुर गरुड़ के ऊपर में आरूढ़ होकर के बैठा है। अब तो एक टकटकी लगा के देखने लगे भगवान को। अद्भुत ठाकुर जी सुंदर, जैसा नारद जी ने बताया था। सांवरा देख तेरो श्रृंगार, मैं तो गयो काल जो हार। सांवरा देख तेरो श्रृंगार, मैं तो गयो काल जो हार। सांवरा देख मेरो श्रृंगार, मैं तो गयो काल जो हार। सांवरा देख तेरो श्रृंगार, मैं तो गयो काल जो हार। मैं तो गयो काल जो हार, मैं तो गयो काल जो हार। मैं तो गयो काल जो हार, मैं तो गयो काल जो हार। सांवरा 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 देख तेरो श्रृंगार, मैं तो गयो काल जो हार। सांवरा देख
जैसा नारद मुनि ने बताया था उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं। देखिए, आपने आज तक कोई बड़ा से बड़ा सुंदर से सुंदर चित्र देखा होगा ठाकुर जी का? सुनते हैं ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं। जितना हमको लगता है, जितना हमको बताया गया, वो तो हमारे शब्दों की सुंदरता है, जिन शब्दों में हमने आपको बताया है। ठाकुर जी तो इससे भी करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर हैं ठाकुर। सांवरा देख तेरो श्रृंगार, मैं तो गयो काल जोहार। सांवरा देख तेरो श्रृंगार, मैं तो गयो काल जोहार। शीस मुकुट पर मोर पंख की शोभा बड़ी निराली। शीस मुकुट पर मोर पंख की शोभा बड़ी निराली। शीस मुकुट पर मोर पंख की शोभा बड़ी निराली। शीश मुकुट पर मोर पंख की शोभा बड़ी निराली। घूंघर वाला केश श्याम का कान में सोवे वाली। घूंघर वाला केश कान में सोहे वाली। नैना नैना रे नैना करे वार पे वार, मैं तो गयो काल जोहार। नैना करे वार पर वार, मैं तो गयो काल जोहार। मैं तो गयो काल जोहार। मैं तो गयो काल जोहार। सांवरा देख तेरो श्रृंगार, मैं तो गयो काल जोहार। सांवरा देख तेरो श्रृंगार, ओ मैं तो गयो काल जोहार। केशर केशर तिलक लग्यो माथे पे। केशर तिलक लग्यो माथे पे, जामे हीरो दमके। केशर तिलक लग्यो माथे पर, जामे हीरो दमके। केशर तिलक लग्यो माथे पर, जामे हीरो दमके। केशर तिलक लग्यो माथे पर, जामे हीरो दमके। आँख फटी रह जावे देख कर मुखड़ो ऐसो दमके। आँख फटी रह जावे देख कर ऐसो मुखड़ो दमके। होठा रे होठा रे होठा लाली करे कमाल, मैं तो गयो काल जोहार। के होठा लाली करे कमाल, मैं तो गयो काल जोहार। 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 सांवरा देख तेरो श्रृंगार, मैं तो गयो काल जोहार। सांवरा देख तेरो श्रृंगार, मैं तो गयो काल जोहार। असली का भगवान जब सामने आया तब पता चला नारद जी ने जो बताया था ठाकुर जी तो उसको भी तिरस्कृत करने वाले हैं। और ज्यादा सुंदर है ठाकुर जी तो। उसी समय भगवान ने कहा, बेटा वरदान मांग। अधरूलाल ने कहा, मेरे को राजा बना दो। भगवान ने कहा, तथास्तु, और कुछ मांग। और कुछ नहीं चाहिए, नथिंग एल्स, बस हो गया। मेरे को तो राजा बनना था, सो बन गए, अपन तो चले राम राम। तो महाराज आने लगे। रास्ते में फिर नारद जी मिले। अरे बड़े हंसते मुस्कुराते हुए जा रहे हो, कहाँ? क्या भगवान से मिल लिया? जिसलिए गए थे वो काम हो गया। तो भगवान सामने आए होंगे, हाँ। तो पूछे होंगे, बच्चा वरदान मांग। कहा? तो तुमने मांगा? कहाँ? आया किस लिए था? मांगने के लिए आया था। क्या मांगा? कहा, मेरे को राजा बना दो।
नारद जी ने कहा इसीलिए मैंने तुमसे कहा था भगवान से मिलने की तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, बुद्धि पकी नहीं है तुम्हारी। जो परमात्मा 8 परकोटों के परे रहने वाला है, इन आंखों से भगवान नहीं दिख सकते, मैंने आपको पहले बताया है। न दिखने वाला परमात्मा भी आके सामने खड़ा हो गया और उससे तुझसे राज्य मांगा। अरे बेटा, भगवान कभी भी सामने आके खड़े हो तो भगवान से भगवान को मांग लेना चाहिए, भगवान से भगवान का प्यार मांगना चाहिए, भगवान से कुछ आशा नहीं रखनी चाहिए, कुछ लेना नहीं चाहिए। तो घाटे का सौदा कर लिया। तो ध्रुवलाल ने कहा तो गुरुजी इसमें चिंता की क्या बात है, अभी फिर बुला लेता हूं। नारद जी ने कहा अरे कोई हलवा पूड़ी थोड़ी है जो जब चाहोगे तब ठाकुर जी आ जाएंगे, जब चाहो तब बना लो, ऐसे नहीं आते भगवान। कहा आपके लिए नहीं आते होंगे, हमारे लिए तो आते हैं। उसी समय ऊपर निहारा ठाकुर जी, पिछली बार तो 1 ही महीना के लिए नाक बंद किया था, जल्दी से दर्शन दो नहीं तो 6 महीना के लिए बंद करूं। भगवान तुरंत झटपट आके सामने खड़े हो गए। तो भक्त भी खड़ा है, भगवान भी खड़ा है, गुरुजी भी खड़ा है। अब गुरुजी पूजा करवाओ। और तो खूब जोरदार मंत्र बोले, खूब बढ़िया पूजा करवाई। अंत में भगवान ने कहा कुछ मांग। स्तुति गाई, ओंतः प्रविश्य मम वाच विमाम प्रसूताम संजीवयत् खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादेन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ठाकुर जी, हम आपकी स्तुति करने वाले कुछ नहीं होते, हम आपकी भक्ति करने वाले कुछ नहीं हैं, आप ही हमारे अंदर बैठ करके अपनी पूजा अर्चना करवा रहे हो। ठाकुर, हमने कोई सामर्थ्य नहीं जो हम आपका भजन पूजन कर सके। अंत में भगवान ने कहा वरदान मांग। ध्रुवलाल ने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल अविचल भक्ति का हमको, अविरल भक्ति का हमको वरदान चाहिए। जब कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने प्रसन्न होकर दिया। क्या दिया पता है? 36,000 वर्षों तक अखंड भूमंडल के एकमात्र सम्राट बने रहोगे। हाँ, और तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम मरोगे नहीं। मृत्यु के सर पर लात मार करके ऊपर जाओगे और तुम्हारे लिए अलग से हमने स्पेशल एक लोक बनाया जिसका नाम है ध्रुव लोक। ध्रुव का तारा आपको जो दिखाई देता है वो ध्रुव लोक है। जब बड़े बड़े मनीषी भी दिशा का भ्रम जब उनको हो जाएगा तब इस ध्रुव तारे को देख करके ही वो अंदाजा लगा पाएंगे। तो जब वैज्ञानिक लोग समुद्र के जहाज में चलें, चाहे ऊपर रॉकेट इत्यादि में घूमें, जब उनको भी दिशा का भ्रम हो जाता है तो उस ध्रुव तारे को देख करके वो अंदाजा लगाते हैं कि अभी हम किस दिशा में हैं। जो दिशा भटक जाएंगे उनको भी तू दिशा दिखाने वाला होगा। तुम्हारा 36,000 वर्षों तक भूमंडल का राज्य किए। जब अंत में जाने लगे तो 4 पार्षद आए इनको लेने के लिए। विमान थोड़ा ऊपर था, पृथ्वी पर टच नहीं कर सकती ऊपर की वस्तुएं, चढ़ने के लिए सीढ़ी की दरकार थी। मृत्यु देव आए। मृत्यु ने कहा मेरे माथे पर सर रख करके, मेरे माथे पर पांव रख करके आप विराजमान हो विमान पर। भगवद विमानाय नमः करके गंध पुष्प से पूजन किया विमान का। मृत्यु के सर पर लात मार करके विमान में बैठे हैं और आज ध्रुवलोक में जाकर के चमक रहे हैं। इन्हीं के वंश में आगे जाकर के वेन होता है। ये तो बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा थे, लेकिन इनके वंश में सभी ऐसे नहीं हुए। एक वेन नाम का राक्षस हुआ। ब्राह्मणों ने हुंकार का श्राप दिया, शरीर शांत हुआ, शरीर का मंथन किया गया तो पृथु और अर्ची का प्राकट्य हुआ। पृथ्वी ने अपनी बेटी बनाया, तब से इसका नाम पड़ा पृथ्वी। सभी पर्वतों को एक साइड में किया। पूरी पृथ्वी पहले उबड़ खाबड़ थी, हर जगह पर्वत थे। सब पर्वतों को हटा के उत्तर दिशा में ज्यादा से ज्यादा पर्वतों को किया। पृथ्वी को समतल किया और खेती करना हमको आपको सिखाया पृथ्वी जी महाराज ने।
पृथ्वी ने अपनी बेटी बनाया इसलिए नाम पड़ा पृथ्वी। महाराज वर्षा नहीं हुई एक बार तो अपनी तपस्या से बरसात करवा दी महाराज। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। पृथु इन्होंने 99 यज्ञ किए। इंद्र किसी के भी 100 यज्ञ पूरे नहीं होने देता, अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो पुराने इंद्र को हटा दिया जाता है और नए इंद्र को बैठा दिया जाता है। किसी के भी 100 यज्ञ पूरे नहीं होने देता। जब इंद्र ने यज्ञ का जब घोड़ा चुरा लिया तो ब्राह्मणों ने कहा पृथु जी आप बोलो तो इंद्रचंद्र जी को स्वाहा कर देते हैं अग्निकुंड में। पृथु जी ने कहा कर दो। अब तो ब्राह्मण इंद्र को मारने का मंत्र पढ़ने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। पृथु जी से कहे ए पृथु, सबको अपनी रोजी रोटी की परवाह होती है। इंद्र अगर तेरा घोड़ा चुरा के ले गया तो तू नाराज मत हो। तू 99 यज्ञ करके ही पूर्णाहुति कर दे, मत कर 100 यज्ञ पूरे। एक बार ब्रह्मा जी ने मना किया और उसी समय पूर्णाहुति कर दी। महाराज 100वां यज्ञ नहीं किया। भगवान प्रसन्न हो गए, आए उस यज्ञ में और कहा बेटा वरदान मांग। पृथु ने कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं कुछ मांगना ही पड़ेगा। तो कहा एक काम करो 10,000 कान दे दो हमको। 10,000 कान। क्या करोगे? कहा इन 2 कानों से आपकी कथा सुनता हूँ, कीर्तन सुनता हूँ, इतना आनंद आता है। अगर 10,000 कान हो जाएंगे, मतलब ये मत समझिएगा कि उसके पूरे शरीर में कान ही कान हो गए थे। इन कान में ही 10,000 कानों का पावर आ गया था कि मृत्यु लोक में कहीं पे भी कोई भगवान का भजन करेगा, कीर्तन करेगा तो तेरे को सुनाई देगा। और कुछ मांग। बहुत बार कहा मांग मांग मांग। तो कहा काम करो अपने चरणों की सेवा दे दो, मैं आपकी चरण सेवा किया करूं। और कुछ मांग। कहा जय विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है ये पृथु और अर्ची ये भी सशरीर गोलोक धाम गए हैं। भगवान का बनाया हुआ संविधान है। इस शरीर से आप ऊपर नहीं जा सकते हो, लेकिन भजन में इतनी ताकत है कि बनाए हुए भगवान के संविधान को भी मिटाया जा सकता है। ध्रुवलाल सशरीर गोलोक धाम गए हैं। पृथु जी अपनी पत्नी के साथ गए हैं वैकुंठ धाम। महाराज आइए पृथु जी का चरित्र हम यहीं पर में पृथु जी के चरित्र को वंदन करते हैं।